तो किसी दोस्त ने पूछा कि वो 24 साल के हैं और वो चाहते हैं कि वो 2 4 6 साल अपना कमाई करें, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें, उसके बाद कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो आप इस पे कुछ बात करेंगे? अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग एनालिटिक्स देख रहा था, क्योंकि अब ये चैनल है तो उसमें एनालिटिक्स में मैं देख रहा था कि कितने मेल देखते हैं, कितनी फीमेल देखती हैं, पुरुष महिलाओं का क्या रेशियो है। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ। ये करीब 1 महीने पहले की बात होगी। तो जो मेल देख रहे थे वो थे करीब करीब 89%। जो फीमेल थी वो करीब करीब 11%, 10-11% के आसपास। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। तो मैंने आनंद सर के यहाँ किसी से पूछा, मैंने कहा जरा एनालिटिक्स देख के बताना उनके चैनल को कितनी महिलाएं देखती हैं। तो उसने फिर मुझे बताया, बोले यहाँ 24% है महिलाएं। मैंने कहा अच्छा, तो अब 24 भी लगा लें तो 24 भी कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, मतलब 75-76% में मेल है। तो उससे मेरे मन में एक सवाल आया, और इस तरह के सवाल जो ये पूछ रहे हैं ये भी पुरुष हैं, लड़के हैं। महिलाओं के इस तरह के सवाल नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा उनकी क्वेस्ट नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया, जैसे मैं विपස්සना में जब सेवा दे रहा था या ध्यान कर रहा था तो मैं कई सेंटर्स में जाता रहता था। उस समय के जितने सेंटर थे, उसके बाद काफ़ी सारे नए बन गए, अभी मुझे पता चला वो बन रहे हैं। तो जिन सेंटर्स में विदेशी ज़्यादा जाते हैं उन सेंटर्स में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। और जिन सेंटर्स में इंडियन ज़्यादा जाते हैं वहाँ महिलाओं की संख्या कम रहती है, कहीं कहीं तो बहुत कम रहती है। तो एक तो ये नहीं समझ आया, या तो यहाँ महिलाओं को थोड़ा उस तरह की स्वतंत्रता नहीं है, उस तरह की आज़ादी नहीं है अभी भी। शायद शहरों में होगी, शायद उनके पास काम भी ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर कोई कपल है, महिला पुरुष दोनों ही काम करते हैं फिर भी, और वो किचन का भी काम करते हैं अगर, तो ज़्यादातर लोगों के पास वर्कर्स होते हैं, पर हर जगह तो नहीं हो सकते। तो फिर महिला ही ज़्यादा काम करती है, मैंने अक्सर ये देखा है। तो चलो जो भी है, तो लेकिन ये क्वेस्ट शायद कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा है कि पुरुषों के ज़्यादा है। तो खैर, तो जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, मेरे मन में भी आता था, औरों के मन में भी आता है। फिर बीच में द्वंद्व भी आते हैं, यार ये ठीक है डिसीजन, साथ रह के नहीं देखा, साथ रह के क्या होता होगा। तो अगर ऐसा आता है तो आप इसको थोड़ा सा ओपन रखिए, एकदम ये मत बनाइए कि बस मेरे को यही करना है। एक और मेरी दोस्त से बात होती है, कुछ लोगों से बात होती है, वो भी कहते हैं मैंने तो डिसाइड कर लिया अब, और अभी उम्र उनकी 24 से भी कम है, ये होना है। मैंने कहा भाई डिसाइड मत करो, आपकी एस्पिरेशन है, ठीक है, आपकी इच्छा है, ओपन रहो। क्योंकि बुद्ध ने ये नहीं कहा कि रिलेशनशिप में नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ भिक्षु भिक्षुणियों के लिए कहा कि अब इस ऑर्डर में आप आ रहे हैं तो सोच के आइए कि यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है इस तरह का। तो वहाँ तो ठीक है, आप सोच के गए। और ये भी नहीं है कि एक बार भिक्षु भिक्षुणी बन गए तो वापस नहीं आ सकते ले लाइफ में, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या है, जितने केसेस हैं अगर आप अभी भी देख लें, थाईलैंड में, श्रीलंका में, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, भिक्षुणियाँ बहुत कम होंगी जो एक बार भिक्षुणी बन गई है और फिर से वो गृहस्थ जीवन में आ गई। बहुत कम केसेस होंगे। भिक्षु बहुत सारे हैं। यहाँ भी, श्रीलंका, थाईलैंड में भी और वेस्ट में भी। तो शायद पुरुषों के अंदर
इस साथ वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब अगर महिला गृहस्थ में भी है तो वो ठीक है, मतलब वो कुछ और ढूंढती है वहाँ। उसको ये लगता है कि अच्छा कोई अच्छा साथ हो, मैं ठीक से रह पाऊँ, अच्छा रिलेशन हो। और पुरुष का कुछ और होता है। तो मुझे लगता है कि ओपन रहें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लगे कि यार अच्छा साथ होता तो कैसा है। तो एक बार साथ रह के देख लें। आजकल ऐसी रिजिडिटी तो है नहीं कि एकदम तुरंत पहले शादी करके ही साथ रह सकते हैं। आप दोस्ती रख सकते हैं। और विपश्यना में सेवा देते हुए मैंने बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे हैं बिल्कुल कमिटेड, जो कि उसमें आ गए और दोनों के दोनों मतलब ध्यान करने वाले हैं। कई बार दोनों के दोनों काफ़ी लंबी सेवा कर रहे हैं। और ऐसे मुझे काफ़ी कपल मिले, वो ज़्यादातर इंडियंस। तो ऐसा ऐसा है नहीं कि मतलब आपकी शादी हो गई तो बिल्कुल बंद ही जाएंगे। अगर ऐसा कोई साथ मिल गया, मतलब ऐसी कोई लड़की मिल गई, क्योंकि मैं पुरुषों के एंगल से इसको देख रहा हूँ, मेल एंगल से, वही लोग ज़्यादा ऐसे प्रश्न करते हैं, जो कि वो साथ देना चाहती है, वो भी ध्यान करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि अकेले रहने से साथ में रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि मेरे को अकेला ही रहना है तो अच्छा है, ये आपका प्लान ठीक है। 2-4 साल काम करके थोड़ा पैसा आ जाए और फिर थोड़ा सा आसानी रहेगी सेविंग करके। हालांकि अगर 100 लोग ऐसा सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 5-7 भी ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि फिर आपने सेविंग करनी शुरू कर दी, फिर कुछ और हो जाता है। कई बार लोगों के प्लान्स बदल जाते हैं। तो कोई नहीं, बदल जाएगा तो बदल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक फिक्स करके ना कि मुझे ये करना है और यही ठीक रहेगा, मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है। आप ओपन रहिए, ठीक है, और आप ध्यान करते रहिए। असली बात क्या है देखिए, अब 5-7 साल में अभी आप 24 साल के हैं, 6-7-8 साल बाद क्या होगा, 32-34 साल तक क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कौन जानता है। मतलब मतलब मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, लेकिन कौन जानता है यार कि इतनी लंबी ज़िंदगी है कि नहीं है। मतलब मेरे प्लान्स हो सकते हैं अभी कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ध्यान भी सिखाएं, इसमें भी कोशिश कर रहे हैं, लोग भी आ जाएं। ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा, चलो हो जाएगा कभी न कभी। पर कौन जाने कल मेरी मौत आ जाए। मौत तो अनिश्चित है, मतलब जो सबसे अनिश्चित है वो है मौत, कब आ जाए। और मौत आएगी ये बिल्कुल निश्चित है। तो मृत्यु के बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो एकदम सर्टेन कि डेथ विल कम, मृत्यु तो आएगी, एकदम सर्टेन है। लेकिन कैसे आएगी एकदम अनसर्टेन है, आप कह ही नहीं सकते कैसे आएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मतलब मेरी दुआ है कि आप लंबी उम्र जिएं और ध्यान करें और ध्यान में आगे बढ़ें। लेकिन मतलब कुछ भी हो सकता है ना, ये तो बहुत अनिश्चित है। तो इसलिए वो रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छा मत रखिए, इच्छा रखिए, आप अपने को ओपन रखिए, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप जहाँ भी हैं अभी, आप 24 के हैं तो शायद आप हो सकता है आपने जॉब करना शुरू कर दिया हो, ठीक है, जॉब करते हुए आप ध्यान भी करते रहें। क्योंकि कौन जानता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कौन जानता है पहले तो 8 साल बाद क्या होगा, 6 साल बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा तब हम ध्यान करेंगे। मैं एक आज सूत्र देख रहा था, रथपाल सूत्र, मैं पहले उस पर बात करने वाला था।
तो लंबा सूत्र है, लेकिन रथपाल से राजा कहता है कि ये रथपाल भिक्षु बन गया, और राजा उनसे प्रश्न कर रहा है कि भाई अब 3-4 चीज़ें मैं सोच सकता हूँ, ये तो कोई बीमार है, ये तो कोई बूढ़ा हो गया, या तो किसी के रिश्तेदार मर गए, उसको बहुत मतलब दुख हो गया और वो तब भिक्षु बन गया, इसमें आ गया। यार आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो जवान हो, बाल तुम्हारे भी काले हैं, तुम ऐसे बीमार भी नहीं हो, तुम एकदम स्वस्थ हो, बूढ़े भी नहीं हो, तो फिर आखिर तुम क्यों बने? तो तो तब रथपाल उनसे कहता है कि भाई ये तो नश्वर है। वो भी इसी तरह से उनको जवाब देता है, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि भाई अब जब आप बीमार होंगे, जब आप बूढ़े होंगे, तो तब कहाँ ध्यान होगा, तब थोड़ी होता है ध्यान। वो कहता है कि तो अभी है भाई। अब वो राजा से खुद ही पूछता है कि जब जो तुम्हारी जो धन दौलत है, जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, ये हम तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? बोले नहीं, मेरे साथ तो नहीं जाएंगे। तो कि अभी तुम बीमार हो, अभी ध्यान कर पा रहे हो? कि नहीं, मैं तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि राजा करीब करीब 80 साल का, वो कह रहा है मेरे को बहुत बीमारियां हैं। तो पता नहीं कल क्या होगा। अब जैसे ये एक आम धारणा है ना कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब ध्यान करें, तब क्या ध्यान करेंगे यार? बुढ़ापे में कहाँ ध्यान होता है? बुढ़ापे में तो अपनी शरीर में इतने दर्द और इतने दुख आते हैं कि वहाँ ध्यान कहाँ होगा? बुद्ध कहते हैं जब तक काले बाल हैं तब तक आप ध्यान शुरू कर दो। तो अगर आपने ध्यान शुरू कर दिया, आपको ध्यान पता है, तो बूढ़े हैं ठीक है, आपको दर्द आएंगे, आपको दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, लेकिन फिर आपको पता है कि इनके साथ कैसे डील करना है, फिर भी आप ध्यान में रह सकते हैं। लेकिन आप शुरू ही बुढ़ापे में कर रहे हैं, अब 70 से ऊपर की आपकी उम्र हो गई और तब आप शुरू कर रहे हैं, तब कहाँ होगा तब? लेकिन अभी भी मतलब कोई ऐसे सुन रहे होंगे और अभी भी आपके अंदर ऐसे धर्म संवेग जागा, तो ये मतलब उनको डिस्करेज करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, आप तब भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये धारणा कि हम तब करेंगे और अभी आप जवान हैं, तो वो गलत है। आप अभी करिए, तो जहाँ आप हैं, आप 24 साल के, आप जॉब कर रहे हैं या हो सकता है अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। रखिए एस्पिरेशन कि मेरी ये है, ठीक है, ओपन रहिए, कोई अच्छा साथ मिलता है साथ रह के देख लीजिए, और एकदम से मतलब लकीर का फ़कीर मत बनिए कि बिल्कुल बस मेरे को तो यही करना है। ऐसा होता नहीं है जीवन में, और वो ठीक भी नहीं है। तो ओपन छोड़ देना चाहिए, पता नहीं कल क्या हो जाएगा ना। अब मैं तो इस यहाँ का उदाहरण बार बार देता हूँ, अभी बादल फट जाएगा रात को तब क्या है कि प्लान्स ख़त्म। तो आज देख लो, प्लान बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज देख लो, आज मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच सही है।